ऐसी भी शेयर करूंगी जिससे क्या अपन बच्चों को भी आंवला खिला सकें, है ना। तो सबसे पहले अपन आते हैं आंवले का एक आम है। तो आंवले को अमृता भी बोलते हैं, अमृत फल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे गूसबेरी भी बोलते हैं। और आंवले को आचार संहिता और सुश्रुत संहिता, जो कि अपने प्राचीन ग्रंथ कह सकती है, ग्रंथ तो नहीं लेकिन आयुर्वेद से रिलेटेड है, इसको अमृत फल या अमृत औषधि के नाम से डिफाइन किया गया है। तो उसमें कुछ बहुत सारी कुछ खास चीजें होना चाहिए, जिसलिए सारी चीजों को छोड़ के आंवले को इतना वेटेज दिया गया है, तो बहुत कुछ होगा इसमें। तो सबसे पहले अपन आंवले के थोड़े से इसमें जो गुण पाए जाते हैं या विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं, उन पे थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, तो उनको उसकी जानकारी भी होना जरूरी है, और किसी चीज की प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें क्या, आंवले में क्या होता है, विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये लगता है मेरे को ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा। लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि इसमें एक टेनिन नाम का प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। जैसे कि आप संतरे में या नींबू में देखेंगे, जैसे नींबू को अपन ने पानी में लिया तो अपने को विटामिन सी मिला, लेकिन अपन ने भोजन के साथ उसको गर्म कर दिया तो उसका नींबू का विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें क्या है, ये विटामिन अपने को विटामिन सी डेली इनटेक में होना जरूरी है, इसकी मात्रा कि हम डेली कुछ ना कुछ ऐसा लें जिसमें विटामिन सी हो। तो अगर आपने दिन में 2 आंवले ले लिए तो आपकी विटामिन सी की लगभग पूर्ति हो जाती है। तो ये जैसे संतरा हुआ, मौसमी हुई, हालांकि इनमें भी सब में अच्छे मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन आंवले की खास बात ये है कि इसको आप गर्म कर लीजिए, इसको आप सुखा लीजिए, इसकी सब्जी बना लीजिए, फिर भी इसका विटामिन सी इसमें मौजूद रहता है। दूसरा है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए किस चीज में फायदा करता है, जैसे अपने को आंखों की रोशनी के लिए, बालों के स्किन डिसीज में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उन सब चीजों में भी आंवला लेना अपने लिए लाभकारी होता है। तीसरा है विटामिन ई। ये विटामिन ई क्या रोल करता है, विटामिन ई हमारी बॉडी में एंटी एंटी एजिंग का काम करता है। एंटी एजिंग आप समझते हैं ना, जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी प्रोसेस को ये स्लो कर देता है। तो जो लेडीज हैं, यंग ज्यादा समय तक रहना चाहती है, वो जरूर लें इसको। और एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। साथ ही साथ इतने मिनरल्स, विटामिन सिर्फ मुख्य मुख्य की बात कर रही है, वैसे तो आंवले में बहुत पाए जाते हैं। और ये आंवले में इतने विटामिन के साथ साथ ये अच्छे फाइबर पाया जाता है, फाइबर इसमें अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो फाइबर युक्त होने से तो जो हमारी पेट में पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कब्ज है, एसिडिटी है, इन सभी में आंवला बहुत लाभकारी होता है। तो ये तो आपके कुछ कुछ मुख्य मुख्य इसके वो हो गए कि इसमें पाया क्या क्या जाता है। और ये अब हम आंवले की बात करेंगे कि आंवला किन किन बीमारियों में लाभकारी, बहुत शॉर्ट में निपटा देंगे इसको। अपन ज्यादा पोर्शन लेंगे कि आंवले को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे ग्रहण करें, अपन ये चीजें तो क्या थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे इसको। जैसे कि आंवला वजन कम करता है, आंवला पाउडर लेने से वजन कम होता है। हृदय संबंधी हृदय संबंधी जो मांसपेशियां होती हैं, उनको मजबूत करता है। साथ ही हमारे ब्लड को पतला करता है। जो हृदय संबंधी बीमारियां होते हैं उनमें आंवला फायदा करता है। आंवला हमारी यूरिन संबंधी बीमारियां, जैसे अक्सर थोड़ी सी अधिक उम्र के लोगों को इस तरह की बीमारियां हो जाती है, यूरिन प्रॉपर ना आना, यूरिन इन्फेक्शन, तो उसमें भी आंवला इसमें अच्छा लाभकारी होता है। पाचन का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें फाइबर बहुत होता है, तो ये पाचन में भी बहुत सहायक होता है। आंवले में एक एक और होता है, क्रोमियम नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारे डायबिटीज, मधुमेह, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है,
आंवले का जूस लेने से या आंवला कच्चा खाने से इस मधुमेह जैसी बीमारियों को भी उसमें उसके इलाज में भी ये बहुत सहायक न रहता है। कहीं कहीं कुछ कुछ चीजों में आया है कि कैंसर जैसे रोग में भी आंवला लेने से लाभ मिलता है, लेकिन अभी क्योंकि इसका इतना रिसर्च नहीं हुई है तो इस पे अपन ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बीमारी सी बड़ी है। इसके साथ ही इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, आंवला लेने से हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। भूख को बढ़ाता है, जैसे कुछ कुछ लोग बहुत दुबले होते हैं, उनको भूख की समस्या होती है, भूख नहीं लगती, तो क्या पाचन क्रिया सही होती है तो भूख भी लगने लगती, भूख के साथ भी खून को साफ करता है। जैसे जो जिनको मुहासे वगैरह होते हैं, इसमें एक कोलोजन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो हमारे मुहासे, पिंपल्स, जो अपनी टीनेजर्स बच्चे होते हैं ना, उनको अगर मुहासे की समस्या है तो उन्हें भी हमें आंवला किसी ना किसी फॉर्म में देने की कोशिश करना चाहिए। क्या तो जूस सबसे बेहतर उपाय है, तो स्किन को भी इसके फेस पैक भी बनता है। 1 मिनट, कुछ लोग और आ रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं। इसके साथ ही बालों के लिए, बालों को जो भी मास्क बना सकते हैं, शैम्पू बना सकते हैं, और साथ-साथ इन सब चीज़ों के साथ-साथ अपन उसको आंवले को इनटेक भी करें। अब जिनको ब्लड डायबिटीज़ है और ब्लड शुगर लो जा रहा है, तो उनको उस समय कुछ समय के लिए, मतलब ये आंवला एक जिनको निकट भविष्य में या 8 2-4 8 दिन में सर्जरी करानी है, तो क्या ब्लड पतला होके ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को उस समय कुछ दिनों के लिए आंवला नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से ये है। और अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये तो एक आंवले की एक जानकारी हो गई कि आंवला अपने को किस-किस फॉर्म में लिया जा सकता है, किस-किस तरीके से आंवला हम ले सकते हैं। तो आंवले का सबसे बेहतर तरीका है कि उसको अपन जूस बना के लें। एक मॉर्निंग में जूस बनाएँ आप, मॉर्निंग में डिटॉक्स जूस भी कह सकते हैं इसको। जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो जिसके यहाँ गोल लौकी मिल रही हो, तो वो गोल लौकी, या फिर बिना इंजेक्शन वाली लौकी, या फिर लौकी नहीं मिल रही है, तो आप खीरे के साथ बना सकते हैं, और खीरा भी नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपल आंवले को लें, उसको पीसेस करें, मिक्सी में डालें और थोड़ा-सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लें, और उसको कपड़े से छान के आप आंवला ले सकते हैं। बहुत, मतलब ये जब तक आंवला चलता है, तब तक आंवले का जूस अपने को ले लेना चाहिए। तो अगर आपका एक ये है कि अगर आपने 6 महीने भी आंवले का जूस पी लिया ना, सर्दी-सर्दी, तो ना तो सर्दी, खाँसी, कफ ये कुछ भी नहीं होगा। ये हाँ, इसमें एक मैं ये चीज़ और बताना भूल गई, क्योंकि ये सर्दी, खाँसी, कफ, इनको भी निकालने में बहुत सहायक भूमिका रहती है, क्योंकि विटामिन सी ही अपने को कफ निकालने के लिए बहुत सहायक होता है। तो जब भी अगर किसी को सर्दी, खाँसी हो रही हो, तो या तो आमले का टुकड़ा, कच्चा आमला ले लें, या उसका जूस बना के लें, और नॉर्मल पानी के साथ इसको थोड़ा-सा ठंडा, गरम ना करें,
वो अच्छा रहेगा। और ज्यादा ही सर्दी है, जैसे किसी किसी, जैसे ग्वालियर वगैरह में वहां पे ज्यादा ठंड है, तो आप हल्का गुनगुना कर सकते हैं उसको। अब आप देखिए, आंवला आंवला कैंडी की बात चली है, तो आप पीना अपन आंवला जैम और आंवला कैंडी बनाने का तरीका देखते हैं कि कैसे बनाएंगे आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लें उसके कितना क्या लगेगा। जैसे कि देखिए, आंवला जैम बनाने के लिए आप लग अच्छा बनेगा, बच्चे भी इसको लेंगे। बहुत ही बनाने में भी बहुत स्टीम करें। जैसे स्टीम करने के लिए क्या करें, एक तपेली में पानी रख दें, उसके ऊपर जाली या प्लेट, या जैसे इडली बनाते हैं ना अपन, उस तरह से आंवले को स्टीम करें। लगभग 15-20 मिनट में वो स्टीम हो जाएगा, मतलब उसकी कलियां खिल जाएंगी। कली खिलने के बाद आप उसको निकाल लें, थोड़ा ठंडा करें, कलियां निकाल लें और उसको अच्छे से पीस लें। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लें। अब इसमें लगभग आधा किलो आंवले में ही आधा किलो आप खांड सारी, आधा किलो खांड सारी डाल के एक छोटा सा चम्मच, सिर्फ छोटा सा चम्मच घी का डालें कढ़ाई में, पैन में। और उसके बाद आंवले का पेस्ट और शक्कर, खांड सारी, या तो कच्ची खांड सारी का सीरा बना के ले लें या कुटा हुआ बूरा ले लें। उसको लेने के बाद उसको आप कढ़ाई में पकाएं और उसको धीमी आंच पे चलाते रहें। तो शुरू शुरू में तो वो थोड़ा पानी छोड़ेगा, फिर उसके बाद सेटल होके थोड़ा सा एक जैम फॉर्म में आ जाएगा, उसका पानी लगभग रिड्यूस हो जाएगा। आप इसको देखिए, मर्यादा की बात तो नहीं करूंगी मैं, मर्यादा का तो 24 घंटे की मर्यादा है। लेकिन वैसे आप इसको आराम से रूम के बाहर ही, किचन बाहर बिना फ्रिज के आप 7 से 8 दिन तक बड़े आराम से रख सकते हैं। ना कोई प्रिजर्वेटिव है ना कुछ है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ बच्चों को भी लगा के दें। तो एक तो ये हो गया अपना जैम। हाँ, दूसरा था मैम आंवला जो कैंडी। लास्ट में, एक्सक्यूज मी मैम, जो वो अपने हाँ जी, हाँ घी जी। डाल के करा है, तो उसको लास्ट की प्रोसेस आपने क्या बताई? लास्ट की प्रोसेस ये बताइए, उसको अच्छे से भूंजना है। मतलब जो अपन ने खांडसारी डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए उसमें। तो पहले तो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी वो, उसकी थोड़ी देर बाद उसका थिक होना शुरू हो जाएगा, जैसे मावा बनाते हैं ना अपन, मावा बनाते हाँ। हैं तो मावा जिसकी जो कंसिस्टेंसी होती है लगभग आप वो रखिए। और उसके बाद जी। आप स्टोर करके रखिए 7 से 8 दिन आराम से, बिना किसी उसके आप इसको बना के रख सकते हैं। मैम अगर जी खांड मैम। ना हो तो डालें? क्या? मैम अगर खांड ना हो तो क्या डालें और उसमें? खांड ना हो तो आप गुड़ डाल सकते हैं। ओके मैम। हाँ, क्योंकि मैं, देखिए अपन सफेद चीनी तो बिल्कुल बहुत बेकार, मतलब बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए उसका तो किसी में अपन यूज ना करें, वो अच्छा है। मतलब ये मैंने बच्चों के हिसाब से बताया है। जैम अगर आप, वैसे गुड़ के साथ भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे कोई गुड़ का टेस्ट पसंद ना करे, तो आप खांड के साथ बना सकते हैं। और एक हाँ, आप देखिए, जैसे ये जैम तैयार हो गया, अब अपने को बनाना है कैंडी। कैंडी मतलब बिल्कुल कैंडी फॉर्म में बनती है। अगर आप यहाँ आएंगे तो हम आपको जरूर टेस्ट कराते। मैंने अभी अभी बनाई थी। तो अब जैसे जैम बन गया, अब इसमें क्या करें, जैम में तो अपन ने लगभग कितनी शक्कर डाली। अब कैंडी बनाने के लिए इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और बढ़ा दें। इसमें क्या करें, करीब 150-200 ग्राम खांडसारी और मिलाएं इसमें, और फिर उसको और ज्यादा चलाएं और उसमें थोड़ा सा घी और ऐड करें। थोड़ा सा आप एक बड़ा चम्मच घी और ऐड करेंगे, क्योंकि कैंडी को अपन क्या है, बिल्कुल गोल गोल कैंडी के फॉर्म में मैम बनाएंगे। स्टार्टिंग से ही बता दीजिए आप। हाँ, अच्छा, मैं स्टार्टिंग से ही बना देती हूँ कि
एक मिनट, कुछ लोग और हो रहे हैं, उन्हें भी ज्वाइन हो जान दो, फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से बोल देते हैं। मैम खांडसारी का मीनिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खांडसारी का मीनिंग, खांडसारी मतलब क्या? क्या होता है? आपने खांडसारी, बोला ना खांडसारी, खांडसारी डाल दीजिए। हाँ। अरे वो होता है जो अपनी शक्कर कच्ची शक्कर शक्कर। आती है, जैसे शक्कर को क्या होता है, रिफाइन करते हैं तो उसमें सल्फर और केमिकल्स मिलाते हैं। हाँ, ये आजकल मार्केट में भी अच्छा। मिलने लगी है। और नहीं तो अब भी अगर आप मंगा के रखना चाहें तो वो देखो, एक तो नन्हे भैया बनवाते हैं और एक आकेश भैया बनवाते हैं। आकेश भैया छिंदवाड़ा में, नन्हे भैया हम्म। सागर में। हम्म। तो वहां से आप ले बराबर। सकते हैं। वो क्या है, अपना सोद ओके। का गुड़ खांडसारी बनवाते हैं और वो अभी एक आध महीने तक आपको अवेलेबल रहेगी। उसके बाद आपको सार भर का स्टॉक करके रखना पड़ता है। ओके ओके। बाकी का इसी तरह मिल नहीं, जाती है वो। नहीं तो आप उनका चाहे तो नंबर मैं वगैरह। ग्रुप पे नंबर शेयर कर दूंगी, उनका फोन नंबर, हाँ 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 हाँ। है ना। तो वो अपना तो वहां से मतलब कोरियर करके भेज ये क्या देंगे। होता है, जैसे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि खांडसारी क्या है। जैसे गन्ने से प्रोसेस होके पूरा फैक्ट्री में शक्कर बनती है, तो उसमें क्या केमिकल्स और सल्फर, मेनली सल्फर वगैरह डलती है, वो बहुत हानिकारक होती है। और खांडसारी को क्या करते हैं, गन्ने को उबाल के और उसको बिना किसी केमिकल के बना देते हैं। तो आता है लगभग ऐसा बूरा जैसा दिखता है, लेकिन फिर उसको अपने को उसको घर में लाके उसका बूरा बनाना रहता है। वही बूरा बनाने का वही प्रोसेस है, आंचल पानी डाला। दीदी, हाँ, ये क्लास अभी स्टार्ट हुई या मेरा ही लेट ज्वाइन हुआ है? मेरा हो नहीं पा रहा था, बहुत देर से कोशिश कर रही थी मैं। आपका लेट ज्वाइन हुआ है, क्लास को करीब हो गए, क्या टाइम हो रहा है, हाँ 20 एक मिनट हो गए। मैं तो इतनी देर से 20 कोशिश कर रही हूँ, वेटिंग रूम आ रहा था। चलिए चलिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ अच्छा। है ना। हाँ, बस अभी कुछ नहीं है। आंवले के गुण बताए हैं, रेसिपीज चल रही है, रेसिपीज में अभी पहली रेसिपी ही है। हाँ, तो इसमें मैं आंवले का जैम बताया था, खांडसारी का आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिए, खांडसारी का मैं बता दूंगी आपको। मेरा नंबर है ग्रुप पे, आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल दे दूंगी उसकी। अपना नेक्स्ट है, अपन कैंडी कैसे बनाए, बच्चों के लिए कैंडी बनाते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें देखिए मैं पहले से ही बता दे रही, इसमें शुगर ज्यादा होती है कैंडी में। और बड़े लोग शायद इतना नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए इतना शुगर, मेरे को लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आधा किलो करीब आंवला लिया, तो आधा किलो आंवले को अपन ने स्टीम किया, वही पुराने प्रोसेस से जाली लगा के। और उसकी गुठलियां निकाल के उसका एक ठंडा होने के बाद स्मूथ पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद उसमें करीब पौन किलो, आधा किलो आंवला है तो पौन किलो खांडसारी डालेंगे। और उसमें पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के बाद पूरे को आंवले का पेस्ट और खांडसारी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा उसमें अगर बच्चे पसंद करते हो तो आप हल्की सी काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो एक थोड़ा सा टेस्ट और बेहतर आ जाएगा काली मिर्ची का। काली मिर्ची भी डाल दी अपने, 1 चम्मच, आधी चम्मच के करीब, ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो उसका टेस्ट। और उसको अपन अच्छे से चलाते जाएंगे, इतना चलाएंगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाएंगे, जिससे वो एकदम च्यू टाइप की हो जाएगी। और उसको गरम गरम ही, मतलब इतना गरम नहीं कि अपना हाथ जल जाए। उसको पैन को जब वो एकदम जैसे एकदम मावा बन जाता है ना, बिल्कुल थिक टाइप का, उस फॉर्म पे आ जाए, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। और गैस को ऑफ करके थोड़ा सा हाथ में घी लगा के हल्का सा, और छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। छोटी छोटी गोलियां बनाने के बाद उस छोटी छोटी गोलियां बना के रखते जाएंगे, और एक प्लेट में खांडसारी रख लेंगे जो कुटी हुई है। तो एक हल्की सी कोटिंग उस पे लग जाएगी। तो ये तो आपकी बन जाएगी कैंडी। और कैंडी में भी आप जिस रेशियो में अगर खांडसारी नहीं डालनी है तो गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ भी डाल सकते हैं, आप गुड़ की भी बना सकते हैं। पर कैंडी में थोड़ा सा घी लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है वो बहुत हार्ड हो जाएगी, तो वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हल्का घी इसमें लगाना जरूरी है। और वैसे भी ये थोड़ा सा बच्चों के लिए रेसिपी है,
बड़े बिना घी का जैम ही खा लें। हाँ, तो ये अपनी दूसरी रेसिपी हो गई, एक आंवला कैंडी, एक आंवला जैम। अब नेक्स्ट है, कोई आंवले की बिना तेल की सब्जी बन सकती है क्या, सोचा है कभी? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कसैला स्वाद है उसका, लेकिन नहीं, आप एक नए तरीके से बनाना। तो बिना बिना उसके आपको बिना तेल के भी आप आंवले की सब्जी बना सकती हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आंवला लीजिए, 3 4 5 6 आंवला, जितना जितना आपके घर में लोग हैं उस हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आंवले को या तो मोटे ग्रेटर से, जो अपना मोटा वाला ग्रेटर होता है, उससे कद्दूकस कर लीजिए। या फिर थोड़ा सा बारीक बारीक चाकू से या छोटे छोटे टुकड़े कर लें उसके, उसको चॉप कर लें उस तरीके से। और उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची और हींग डाल के आधे घंटे तक रख दीजिए। लेकिन इसमें ना आप ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि जो भी चीजें डालें बहुत कम क्वांटिटी में डालनी है, क्योंकि इसको अपन पका नहीं रहे हैं ना, तो वो उसका जो अपन डालेंगे ना, वो चीजों का फ्लेवर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हींग भी बहुत हल्की सी काली मिर्ची और नमक आप डाल के आधे घंटे तक रख दीजिए। ना तो आपको गैस पे रखना है, ना कुछ करना है, आप इसका टेस्ट लीजिए और इतना स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। और अगर नहीं बताए तो पता भी नहीं चलेगा कि किसकी सब्जी है। तो ये आपकी एक हो गई बिना तेल की सब्जी, मैम है ये ना, तो क्लियर अचार है? जैसा बन गया। नहीं नहीं, अचार नहीं, अचार तो अपन जैन नहीं, लोग खाते नाम ही नहीं थोड़ा है। फैंसी टाइप का, इंग्लिश टाइप का, चाइनीज टाइप का रख लीजिए तो फैमिली वालों को लगेगा नया क्रिएशन। हाँ, नया नया हो गया। पोटैटो चलिए, नाम वोमैटो जो नाम आते कोई हैं ना इटालियन नाम, नाम कोई फैंसी वो नाम जी सोच तो के ये बताना वो, कोई। मुझे तो नाम आते नहीं है बहुत ज्यादा, मगर मैं समझ गई हूँ नहीं, कि ऐसे वाले नाम रख लो तो सारे लोग फिदा हो हाँ, जाएंगे भाई, चलिए, अरे वाह। इसके लिए बच्चों से पूछेंगे नाम के लिए, वही ज्यादा अच्छा सजेस्ट करेंगे, है ना? तो ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है आमले की चटनी। देखिए, चटनी मेरे को लगता है ये शायद कॉमन होगा, ये सबको पता होगा। अपन धनिए के साथ हरी मिर्ची और आमले को पीस के बनाते हैं चटनी, बन जाती है सिंपल। फिर भी मैं आपको, जो किसी को नहीं पता हो, मैं आपको बता दे रही हूँ। आप धनिया लीजिए, हरी मिर्ची लीजिए, 2 आमले लीजिए। 2 आमले के साथ एक ट्विस्ट करके देखिए, चटनी में आप 4 से 5 मूंगफली के दाने डाल दीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, आमले की चटनी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्या होता है, देखने में काली हो जाती है। तो लोगों को ये लगता है पता नहीं किसकी चटनी बना दी है, और देख के मन खराब हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है, आप उसमें सिर्फ, मतलब ज्यादा मत डालिए, नहीं तो वो मूंगफली का टेस्ट आएगा। आप सिर्फ 3 या 4 मूंगफली डालिए गिन के। फिर देखिए आपकी चटनी एक दिन बाद भी काली नहीं होगी। वैसे तो खैर बासी का कोई काम ही नहीं है, अपने को ताजी बनाए ताजी, लेकिन फिर भी आप 4 दिन, दूसरे दिन भी देखेंगे ना, तो आपकी चटनी बिल्कुल हरी रहेगी। और जो नमक मिर्ची अपने टेस्ट अकॉर्डिंग सब डाल ही लेते हैं। अब नेक्स्ट है आंवला को सुखाकर रखना। अब आंवले को सुखाकर रखना, इसके भी बहुत फायदे हैं। और इसमें भी अपन क्या है, 3 4 तरह से आंवला सुखा के रखें, 3 4 फ्लेवर का। जैसे एक तो किया अपन ने सिंपल आंवला, ग्रेट किया और धूप में सुखा लिया। इसके सूखे हुए आंवले की यूजेस भी पता है क्या है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी उसके भी, कि ये सूखा हुआ आंवला अपन कब कब यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तो 5 6 महीने तो अपने को सर्दियों में आंवला अवेलेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपन हरा आंवला चटनी में, कैंडी में, या और ये कैंडी तो आप बना के भी रख सकते हैं, इनको यूज करते हैं। लेकिन आप साल भर के लिए आंवले को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको अपन 3 या 4 तरह से आंवला बना के रख सकते हैं। एक तो आप आंवला ग्रेट कीजिए, और एक मिनट, कोई और भी आ रहा है। हाँ जी,
थोड़ा समय का ध्यान रख के टाइम पे ज्वाइन कर लिया तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आंवले को ग्रेट करके आप सुखाइए। एक बनेगा मीठा आंवला। मीठा आंवला अपन गुड़ का बनाएंगे ना, गुड़ होता है। तो आंवले को आपने जैसे शाम को किस लिया, लगभग दोपहर में या शाम को, उसके बाद क्या करें, उसको थोड़ा सा आप ऐसे खुले में या हल्का सूखने दें, मतलब पूरा ना सूखने दें, हल्का सूखने दें। हल्का सूखने के बाद उसमें गुड़ लें और गुड़ को या तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें, खल्लट से कूट लें, मतलब सब पाउडर टाइप का बना लें गुड़ का। गुड़ का पाउडर बना के आप उस आंवले में मिलाएं। और ये काम अपन कोशिश करें कि जब मिलाते समय अपन 3 से 4 घंटे को आंवला धूप में रख के मिलाएं। जैसे एक बार मिला दिया, फिर वो क्या हुआ, थोड़ा मेल्ट होगा। मेल्ट होगा, फिर अपने को 3 से 4 बार, मतलब उसको बार बार मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक दिन का प्रोसेस रहेगा उसमें। तो धीरे धीरे वो क्या, आंवला पूरा अब्सॉर्ब होता जाएगा, गुड़ और आंवला एक दूसरे में। और फिर उसको आप 2 से 3 दिन तक सुखा लें। और इसको थोड़ा सा सूखने में नॉर्मल आंवले की बजाय गुड़ के आंवले को सूखने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। लेकिन आप देखिए, इसको आप कभी, जैसे अपन ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत से लोगों को क्या होता है, ट्रेवलिंग सिकनेस होती है। ट्रेवल सिकनेस में क्या होता है, वॉमिटिंग आती है। तो अपन क्यों अभक्ष्य चीजें का यूज करें। आप देखिए, आम प्रैक्टिकल बिल्कुल है ये तो। आंवला आप मुंह में डालिए थोड़ा सा, इसको हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। और ये मैम वॉमिटिंग सेक्शन को खत्म कर देता है। जैसे किसी को नॉर्मल में भी अगर वॉमिटिंग आ रही हो, और ये सूखा हुआ आंवला अपने पास तैयार रखा हुआ, और इसको तो आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार आपने सुखा के रखा, पूरी 1 साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैम तो कितने आंवले में कितना गुड़ लगेगा? क्या, एक, हेलो, कितने आंवले में आवाज कितना नहीं गुड़ आ रही लगेगा? आपकी। कितने आंवले में कितना गुड़ लगेगा? देखिए, ये तो ना क्या है, वैसे लगभग 1 किलो आंवले में आप आधा किलो गुड़ मिला सकते हैं। लेकिन थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई ज्यादा मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है, आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं उसको। वैसे लगभग लगभग आधा किलो आप डाल सकते हैं उसमें। हम्म। तो एक तो तरीका हो गया ये मीठा बनाने का। और दूसरा तरीका है, आप उसमें जो जिनको त्याग नहीं है नमक का, वो मिला सकते हैं काला नमक, काली मिर्ची, भुना हुआ जीरा, सफेद नमक। एक मसाला बना लीजिए आप। काली मिर्ची, काला नमक, जीरा और सेंधा नमक। ये मसाला आप तैयार कर लीजिए। फिर वही प्रोसेस, आंवले को अपने किसा, थोड़ा सा ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद उसमें ये मसाला मिलाया। और ये मसाला तो इजीली एक बार में मिल जाता है। एक बार में इसको मसाले को मिलाया और अपन ने नॉर्मल तरीके से सुखा लिया। इसमें ज्यादा बार बार मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपका नमकीन हो गया। इसको भी आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं आराम से। आपने अभी सुखा लिया इस मौसम में, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए, बारिश में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और चौथा तरीका है, अपन इसको शक्कर के साथ बना सकते हैं, खांड सारी के साथ। जैसे अपन ने गुड़ के साथ बनाया था, उसी तरह से अगर बच्चों में टेस्ट में अगर उनको ऐसा लगता है कि हम गुड़ के साथ ले, तो गुड़ के साथ, सॉरी, खांड सारी के साथ बना सकते हैं, जिनको गुड़ का टेस्ट पसंद नहीं है। तो गुड़ के साथ, खांड सारी के साथ बनाने के लिए भी यही आंवले को बनाया। फिर उसमें क्या है, खांड सारी मिला ली, तो पहले धीरे धीरे तो वो थोड़ी मेल्ट होगी एक दिन। तो उसको आपको 3 4 से 5 बार उसको मिक्स करना पड़ेगा धूप में रख
चलने की वो फ्री वाला था ना, तो वो मीटिंग एंड हो गई 40 मिनट्स बाद। मैंने रिज्वाइन कर लीजिए सब लोग। मैम मेरा एक प्रश्न था। तो हाँ, एक मैं देखिए रतन प्रोजेक्ट नॉर्मल तुमने कोटी 4-5 सांसो माने मल्टी पर मैम मुझे ये पूछना था कि मतलब आवाज आ रही है? अरे रतनपुर हाँ, मली आ जाने रही कहिए कहिए आप। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि एक व्यक्ति कितनी क्वांटिटी में आंवले का जूस ले सकता है और किस समय ले सकता है? देखिए, वैसे सबसे अच्छा आंवले का जूस लेने का समय है मॉर्निंग में लीजिए आप, सुबह खाली पेट। और 1 से 2 आंवले के बीच में। देखिए, ज्यादा पीने में इसमें नुकसान कोई नहीं है, लेकिन % के लिए सफिशियंट होता है। मैम और आंवले का जूस लेने के बाद कितनी देर बाद कुछ ले सकते हैं? आधा पौने घंटे तक आप कुछ मत लीजिए। हाँ जी, बस थोड़ा सा वेट और करेंगे, कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। सारी वाला आंवला सुखाने की बातें थी। तो जैसे गुड़ के साथ बना सकते हैं, ऐसे खांडसारी के साथ आंवला सुखा के बना सकते हैं। मैं आपको आज आंवले की इतनी वैरायटी इसलिए बता रही हूँ कि देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई किस फॉर्म में लेना चाहता है। अपना उद्देश्य तो ये है कि हर कोई आंवला किसी न किसी फॉर्म में उसके जाए, जिससे उसका आंवले का लाभ ले सके। ये जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें बनाएं, जिसके घर में जो अच्छा लगे। थोड़ा सा म्यूट कर ले सब लोग, या मैं ही म्यूट करती हूँ? आवाज आ रही है? नहीं है। सुचिता जैन है। म्यूट कर लीजिए जिनका। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, ठीक है। आप थोड़ा डिस्टरबेंस भी नहीं हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, सबको म्यूट ही करना पड़ा मुझे। हाँ, तो इसमें आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर देना। हाँ जी, तो ये एक चौथा सुखा के आमला, ये भी, ये चारों तरह के जो सुखा के आमले रखने हैं, ये अपन साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं इनको। हाँ हाँ जी। हम्म। नहीं, ये अवक्ष हो जाता है, क्योंकि क्योंकि उसमें क्या कुछ पानी सूखता है, लेकिन इसका मैं मतलब मेरे पापा जी तो नहीं लेते इसको। वो तो सिर्फ जो प्योर सूखा हुआ होता है ना, वो ही लेते हैं। ये तो अपन उस तरह से बता रहे हैं कि घर में बच्चे भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उसके लिए अवक्षित हो जाता है मिलाने से। इसको आप मैम कुछ लेकिन दिन तक ले पानी, सकते हैं, लेकिन अगर अवक्ष की बात है तो आप प्लेन जो आंवला सुखाते हैं ना, जो सिर्फ आंवला सुखाते हैं, वो ले सकते हैं। हाँ जी। मैम लेकिन पानी आंवले का है और खाण की मर्यादा 1 साल है। नहीं, पर वो कुछ में, अब मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन उसमें ओके मैम। मैं इतना पता है मेरे पापा जी नहीं लेते बस। अब उसकी डिटेल ना पापा जी से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे उनसे कि क्यों नहीं लेते वो। और या फिर इसका वैसे मुझे भी एक लगता है कि साल शक्कर और गुड़ की मर्यादा भी वही है, उसमें अपन ने पानी तो मिलाया नहीं है, तो मर्यादा इसकी होनी भी चाहिए। हाँ, होनी, क्योंकि ना तो अपन ने इसमें पानी तो मिलाया नहीं है बिल्कुल भी। चलिए इसको थोड़ा सा, इसको जरा देख के समझ के मैं भी देखूंगी, और इस पे बात कर लेंगे कि ये मर्यादित है या नहीं है। इस पे बात ओके कर मैम। लेंगे आगे। मैम मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ इस पर। हाँ
क्योंकि इसके जो फल है जो पानी वाला मतलब आंवला या कोई भी और भी फल जिसका कुछ व्यंजन हम तैयार कर रहे हैं, तो खांड या गुड़ की तो साल भर की मर्यादा है। मगर इसको जब इसको एक टेम्परेचर पे गर्म किया गया ना, तो इसके जो जिस कारण से जिन तत्वों से इनकी मर्यादा थी, वो तत्व गर्माहट में संपर्क में आकर के नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो इसको इसलिए गर्म अपन कहाँ कर इसलिए रहे हैं? फल कैंडी में कर रहे हैं और जैम में कर रहे नहीं हैं। कैंडी नहीं, कैंडी तो अब कैंडी की तो मर्यादा है ही नहीं है। उसको तो अपन वैसे ही साल भर के लिए स्टोर कर ही नहीं रहे हैं। वो तो आपको 15-20 दिन के लिए ही रखना है। कैंडी आपकी साल भर स्टोर होगी भी नहीं। लेकिन जो आंवला सुखा रहे हैं अपन, क्या है देखो, गुड़ को भी अपन सुखा के रखते हैं, वो भी साल भर के तक मर्यादा रहती है। और खांड जी सारी की भी मर्यादा रहती है। जी, लेकिन पर अब जो फल का पानी है ना, उसके कारण जो वो पूरा निकल नहीं पाता। जो फल का पानी है वो उसमें ऐड होकर के फिर जीव उत्पन्न होते हैं। नहीं नहीं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हाँ, इसमें भी एक उसमें तो गुड़ आई है। एक धार्मिक तरीके से भी समझना पड़ेगा, जो कि अपन को हम्म। शास्त्रों के माध्यम से। हालांकि तो हाँ नहीं यही है नहीं कि ये फल का जो पानी, क्योंकि फल कुछ दिनों तक रखने लगे तो वो खुद ब खुद सड़ने लगते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, वो देखिए वो कॉन्सेप्ट भी साथ में आप सोचिए ना। जैसे आंवले को भी अपन सुखा के रखते हैं, उसकी मर्यादा साल भर तक उसकी मर्यादा रहती है। तो वो ये है कि उसमें भी अपन धूप में सुखा रहे हैं, सेम प्रोसेस है। इसको भी धूप में सुखा रहे हैं, धूप में उसको भी सुखा रहे हैं, धूप में इसको भी सुखा रहे हैं। अपन ने ना तो पानी डाला है, ना ही बॉईल किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल सकती। इसमें करेंगे आगे कि मर्यादित है या नहीं है उस पे। ठीक है, अब चलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं। किसी विद्वान से पूछेंगे कि कितना क्या है इसमें। नेक्स्ट है ये ये अपना 4 तरह का आंवला हो गया सुखा के रखने वाला। अब नेक्स्ट आता है एक, जैसे जिनको कब्ज होता है, कब्ज में आंवला किस तरह से प्रयोग करें कि कब्ज का आराम पड़े। तो एक तो है नॉर्मल कब्ज है, आप थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप जूस पीजिए। था आंवले का जूस, एक क्वेश्चन अभी पूछा भी था कि आंवले का जूस पीने के बाद कितनी देर तक कुछ नहीं लेना चाहिए। तो कम से कम आंवले का जूस पीने के बाद आप अर्ली मॉर्निंग में लीजिए, और उसके बाद आधे पौने घंटे तक आप कुछ नहीं लीजिए। तो पूरा वो बॉडी में अच्छे से पच जाएगा, तो वो बहुत लाभकारी अच्छे से काम करेगा। अब एक बनता है त्रिफला चूर्ण। वैसे ये आयुर्वेद में चलता है त्रिफला चूर्ण, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी चीजें चेंज है। जो मार्केट में त्रिफला चूर्ण मिलता है और जो अपन अपना त्रिफला चूर्ण बनाते हैं, उसमें अंतर होता है। तो सबसे पहले त्रिफला चूर्ण बनाने का तरीका, फिर उसको किस में कैसे लेते हैं उसमें समझेंगे। तो त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए आ, हर बहेड़ा आंवला, इनका रेशियो होगा 1:3। जैसे हरड़ आपने ली, हरड़ आप समझ रहे हैं ना, हरड़ 100 ग्राम, तो 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला। 1:3 का रेशियो रहता है। 50 ग्राम है तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। बट हर बहेड़ा और आंवला, तो इन चीजों का, इन तीनों का, जैसे अब आंवला पाउडर कैसे बनाना है। आंवला पाउडर बनाने का सबसे बेहतर तरीका है, जो अपन ने आंवला सुखा के रखा है किसके, उसको पीसेंगे तो अपने पास आंवला पाउडर रेडी। अब ये आंवला पाउडर आपको त्रिफला चूर्ण में भी काम में आएगा, और मैं आगे कुछ चीजें और बताऊंगी, उसमें भी आपका आंवला चूर्ण काम में आएगा। तो आंवला चूर्ण क्लियर, कि आंवला चूर्ण कैसे बनाना है। जो आंवला अपन ने किसके रखा है उसको मिक्सर में डाल के और पीस लीजिए आप, आपका आंवला चूर्ण रेडी। तो हर बहेड़ा और आंवला, इनका रेशियो रखना है 1:3। जो मार्केट में आता है उसमें क्या है, तीनों चीजें इक्वल रहती हैं, तो वो अपने शरीर को फायदा नहीं करता है। उसमें क्या होता है, हर बहेड़ा आंवला तीनों का इक्वल इक्वल होता है। तो वो नहीं वो सही नहीं है। तो ये क्या होता है, ये हर बहेड़ा आंवला का जो मिश्रण है, जो त्रिफला चूर्ण है, ये अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। अब इसको त्रिफला चूर्ण क्या है, 2 तरीके से लिया जाता है, और उसके दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं। जैसे कि अगर आपने इसको, जिसको कब्ज है,
मैम बहेड़ा इसलिए क्या? बहेड़ा एक फल टाइप का होता है, ड्राई फल। देखिए इसका फोटो नेट पे सर्च करेंगे ना आप, तो दिख मैम जाएगा मेरे आपको पास बहेड़ा। है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, मेरे पास है। हाँ आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, है ना। और नहीं तो आप जैसे जो अपनी दवाइयों वाली दुकानें होती ना, हालांकि दवाइयों वाली दुकानें क्या, पंसारी की दुकान पे भी हरड़ और बहेड़ा मिल जाता है। हरड़ तो आप समझते हैं, बड़ी हरड़ बोलते हैं जिसको। ये गरम मसाला, मैम ये गरम मसाले में डलता है, वही होता है बहेरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये गरम मसाले में नहीं डलता। चलिए इसका फोटो शेयर कर देंगे आपको ग्रुप पे हम, और उसकी डिटेल भी शेयर कर देंगे, क्या बहेड़ा क्या ठीक होता है। है। तो ये अपने वात पित्त के कफ को बैलेंस करता है, त्रिफलापन यहाँ थे। इसमें क्या होता है, जैसे जिसको कब्ज है, एक सेकेंड हो। हम्म, जिसको कब्ज है, देखिए जिसको, मैम, मैं दिखा रही हूँ, रागनी जैन की वीडियो पे देखिए, मैं दिखा हाँ रही हूँ देख आपको लीजिए बहेड़ा। जरा, ऐसा एक फल देखिए दिख होता है। रहा है आपको। हाँ तो ये होता है, और आप नेट पे सर्च करेंगे, वहां से पंसारी की दुकान या जो थोड़ी सी जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ रखते होंगे, उनपे क्या वैसे किराने की दुकान पे मिल जाता है अपने को ये। इसको आप बाकायदा धो के सुखा के साफ करके, पहले खल्लड़ में कूटना पड़ता है, फिर मिक्सी में पिसता है ये। दोनों चीजों को इसी तरह से बनाना रहता है। तो ये त्रिफला इसके चूर्ण बीज क्या को करता निकाल है। के फेंक देना है। एक मिनट, इसके बीज को निकाल के निकालना है ना, हटाना है ना उसके बीज को, हाँ चलिए जिसमें अभी बीज जरा रहते हैं। ये कंप्लीट करके फिर अपन इसका भी प्रोसेस समझ लेंगे पूरा। हाँ? तो इसमें क्या है, त्रिफला चूर्ण बनाते हैं। ये 1 to 3 के रेशियो में अपन ने त्रिफला चूर्ण बनाया है। तो त्रिफला चूर्ण भी क्या है, दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन वाली तकलीफें बहुत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना है, शाम में जब आपने आखिरी भोजन लिया, या रात में जब आप पानी पी रहे हैं, उसके बाद 1 चम्मच आपको गुनगुने पानी से लेना है। तो ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में काम करेगा। और जिनको वात पित्त की कफ की परेशानी, जिन अनबैलेंस है, एक नॉर्मल वे में पीना है, और तो आप इसको पी सकते हैं सुबह। रात को 1 चम्मच आप पानी में भिगो दीजिए इसको, और मॉर्निंग में लीजिए। तो आपके वात पित्त कफ की बैलेंस बनता है इसको। मतलब रात को सेम चीज, रात को लेने पे अलग फायदा मिलेगा, सुबह को लेने पे अलग फायदा मिलेगा। तो ये तो जो त्रिफला चूर्ण, एक बनता है, नेक्स्ट है मैम ये पाचक चूर्ण। जैसे किसी को, किसी को बच्चों को, थोड़ा सा कभी ज्यादा, वैसे तो नेचुरोपैथी वालों को ज्यादा भोजन करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी घर का एक पाचक चूर्ण बनता है, वो भी अपन आंवले के साथ बनाते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, तीनों की सम मात्रा लेनी है। जैसे आधी कटोरी सौंफ, आधी कटोरी जीरा, और आधी कटोरी ही अजवाइन। तीनों चीजों को आप कच्चा, मतलब सेकना नहीं है, रोस्ट भी नहीं करना है, इनको अपन को पीस लेना है मिक्सी में। मिक्सी में पीसने के बाद इसमें आधी कटोरी आंवले का पाउडर मिला दें। और हींग खाते हो तो थोड़ी सी हींग मिला दें इसमें। और 2 या 3 चम्मच सेंधा नमक। तो ये आपका एक चूरन तैयार हो जाएगा, जो आप भोजन के बाद ले सकते हैं, जिससे कि किसी किसी को कभी कभी, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। ये तो इनडाइजेशन में आंवला किस तरह से काम करता है, कभी कभार के लिए आप ले मैम सकते हैं। क्या लेना हाँ था? जी। सौंफ, जीरा, अजवाइन, आधी कटोरी आंवला, और थोड़ी हम्म, सी हींग, और नमक। सेंधा नमक। हाँ सेंधा नमक 1 से 1.5 चम्मच। जी। इसको आप मैम बना जो के रख आपने सकते अभी हैं। बताया कि 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात में भिगोना है, इसको हम्म, सुबह लेना
ये बात पित्त कफ बैलेंस करता है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि इसी त्रिफला वाले पाउडर के पानी से जो रात में भीगा हुआ है, उस पानी से आंखें धोने से आंखों के रोग भी ठीक होते हैं। तो ये सही है या हाँ गलत है? इसमें अभी अभी अपन आंवले के सारे इनटेक वाले फॉर्मूले ले रहे हैं। जब अपन अन्य इसमें जाएंगे ना, इसमें आंवले के जूस का और क्या, जैसे हेयर मास्क है और भी चीजें हैं आगे, तब इसका डिटेल आएगा। ये आंखों के अच्छा। आंवले का अब बात आई है तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट आंवले का 1 या 2 बूंद आंखों में डालने से मोतियाबिंद तक सही हो जाता है, आंवले ओके। का जूस डालने से। हाँ, और त्रिफले के पानी से आंखें भी धोने से चश्मे भी उतरते हैं और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस पानी को अच्छे से कपड़े से छाने, उसके बाद आई वॉश करें उससे, क्योंकि लगभग छन्नी से कितने दिन छानने में से ये कुछ यूज पार्टिकल करें रह मैम सकते हैं, तो आंखों आप पर? कपड़े से छाने उसको। ओके, हाँ जी, कितने दिन यूज करना है ये पानी आंखों पर? आंखों पे आप पानी 21 दिन यूज कीजिए, 21 दिन पूरा कंटिन्यूटी में, ओके 21 मैम, दिन। थैंक यू। मैम जो ये आपने बताया इसका त्रिफला चूर्ण, ये बच्चों को भी दे सकते हैं क्या? क्या चीज? ये त्रिफला चूर्ण ठीक जो है। बताया, बच्चों को दे सकते हैं क्या? जैसे 11 साल का बच्चा है, उसका पेट में थोड़ा दर्द रहता है, तो उसको दे सकते हैं हाँ क्या? तो दे सकते हैं, दे सकते हैं, तो लेकिन उसको आप रात ना उसमें थोड़ी क्वांटिटी क्वांटिटी कम कर दें, और इसको कंटिन्यूटी 21 दिन से ज्यादा ना लें। 21 दिन ओके। लेने के बाद फिर ब्रेक करें। ओके, तो उसको रात में देगी सुबह दे? उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं, पता नहीं, कभी कभी उसको पेट में दर्द करने लगता है अचानक से, फिर बोलेगा ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी हवा लग जाती है या कुछ तो होता है, तो पेट में नहीं, अब वो थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको जनरल बता रही हूँ, फिर वही बात है कि स्पेसिफाई पूरा रूटीन देखना पड़ेगा नहीं और लेकिन कैसे क्या है, फिर चीज समझनी पड़ेगी, है ना। ऐसा इन जनरल हर दिन हम ले ही हाँ सकते हैं। मतलब इन जनरल हाँ हम जी, लोग ले प्रियंका सकते जी हैं, कहीं। मतलब हाँ हम लोग ले सकते हैं इन जनरल, जैसे कभी हाँ, 21 दिन आप ले सकते हैं। आप ओके। सुबह लीजिए रात को भिगा के, तो 21 दिन के बाद एक बात पित्त का बैलेंस होगा, तो एक एनर्जेटिक फील होता है, पर 21 दिन से ज्यादा नहीं लेना है इसको। तो ये जो मार्केट में आता है वो ले सकते हैं कि अपना घर में ही बनाए? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बताया ना। उसमें तो क्या है, उसमें तीनों सम मात्रा में होती हैं, ओके। और वो जो तीनों चीजें सम मात्रा में होती हैं, उसका इफेक्ट सही नहीं आता है। ये इसमें अपन ने 1:3 का रेशियो रखा है, हाँ हाँ। तो 1:3 के रेशियो के साथ ही बनता है ट्रिपल जोन। ओके, ठीक है, थैंक यू। और मैम ये उसको भी आंखों ग्लासेस लगे हैं, तो उसको भी 21 दिन आंखें धुलवा दूं क्या उसकी त्रिफला चूर्ण से? हाँ, आके धुलवा सकते हैं ट्रिपल जोन के, पर उसमें ना आप उसको पानी को ना कपड़े से छानना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, आंख की बात है, तो कोई पार्टिकल छलनी से क्या हल्के बारीक पार्टिकल निकल जाते हैं, हाँ, कुछ रह जाते तो हैं। जो आप पानी को ना कपड़े से छानिए। ओके, ठीक है मैम, हाँ जी। थैंक यू। मैम आंखों के लिए भी यही रेशो रहना चाहिए आंवला पाउडर का? हाँ, त्रिफला का रेशियो यही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। और ये जो आपने चूर्ण बताया है ना अभी, तो वो चूर्ण किस टाइम लेना है? ये भोजन के बाद अगर किसी को कोई समस्या हो, थोड़ा सा पाचक चूर्ण होता है, लाइक हाजमे तो का चूर्ण है, कितने वो है ये। कितना मतलब कितना ले सकते हैं आधे से पौन चम्मच एक बार में। एक बार खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद। ठीक है। खाने के बाद जैसे कभी अपने को इंडाइजेशन जैसा फील हो रहा है, उसके लिए ये चूर्ण बहुत फायदेमंद होता है। हाँ जी, प्रियंका जी कहिए। हाँ मैं वही, ये आंखों के चश्मे के नंबर उतारने के लिए भी ये कोई ऐसा आंवला का चूर्ण कुछ होता है क्या? हाँ देखिए, दो तरीके हैं आंवले के। एक तो आंवले का फ्रेश जूस, 1 या 2 बूंद आंखों में डालें, और आंवले का जूस पिए तो विटामिन ए मिलेगा, तो आंखों का वैसे ही थोड़ा सा चश्मा उतरेगा। और 1 या 2 बूंद आंवले का जूस डाल सकते हैं, जैसे एक आंखों की सफाई भी कर देता है ये आंवला। उस आंवले का जूस अपन आंखों में डालेंगे ना, तो थोड़ा सा आंसू से निकलते हैं, जैसे अपन कोई आई ड्रॉप वगैरह डालते हैं ना, उसी जैसा वो डाल सकते हैं। हम्म। कितने टाइम तक यूज करें, मतलब वही 21 डेज का ही है, फिर ब्रेक लेके वापस हाँ, करना है ऐसा 20 कुछ? नहीं नहीं, देखिए इसके लिए तो थोड़ा चश्मा निकालने के लिए थोड़ा लंबा समय यूज करना पड़ेगा। आंखों में आप डाल सकते हैं, और फिर
आगे कितना क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, उन चीजों के अनुसार आगे की चीजें समझी जाएंगी, वो थोड़ी सी इस तरह से कर सकते हैं। मैम आंवले का शैम्पू बता दीजिए। हाँ वो भी आ रहे हैं, आंवले का शैम्पू है, आंवले का मास्क है, हेयर मास्क है, वो भी बता रही मैं अभी। हम्म। जिससे क्या है मैम, तो बाजार के शैम्पू बंद हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाजार के शैम्पू बंद कर दीजिए। आंवले का शैम्पू है, हेयर स्पा भी करवा देंगे, मास्क भी बनवा देंगे आपको आंवले का भी, वो भी। हाँ तो ये अपन आ गए, मतलब ये इंटेक का लगभग लगभग हो गया, इसमें से कुछ चीजें रह गई हैं, लेकिन सबकी प्रायोरिटी जरा शैम्पू और मास्क पे है, तो अपन उधर आ जाते हैं। बाकी की चर्चा फिर कभी और मिलेगा समय तो और भी करेंगे, क्योंकि अपना समय तो मेरे को लगता है काफी ऊपर हो चुका है। नहीं नहीं चलिए ठीक है, हो जाएगी अपनी थोड़ी बात इसमें। शैम्पू देखिए, आम शैम्पू बनाने के लिए क्या करना है, अब सबसे पहले शैम्पू पर ही आ जाते हैं। शैम्पू के लिए क्या करना है, ये आंवले का पाउडर जो अपन ने बना लिया है वो बहुत काम में आने वाला है। आंवले का पाउडर, आंवले का पाउडर, रीठा और सीकाकाई। देखिए रीठा और सीकाकाई आपको वहां मिल जाएंगे, किराना स्टोर में मिल जाएंगे, रीठा और सीकाकाई। आप इसको क्या कीजिए, रीठा और सीकाकाई को उबालिए, तीनों चीजों को मिला के, और उबाल के छान लीजिए। तीनों को बराबर क्वांटिटी में लेना है। लिख लीजिए, आंवला, रीठा, सीकाकाई। आप इसमें मतलब पाउडर भी नहीं मिलाएं, तो जो अपन ने सुखा के आंवला रखा हुआ है वो डाल सकते हैं। आंवला, रीठा, सीकाकाई, तीनों को अपन बराबर मात्रा में लें, और इसको देखिए, इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है, ये शैम्पू आप ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, फ्रिज में भी रखेंगे ना तो 15 दिन से ज्यादा नहीं चलता है ये। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है, 15 दिन से ज्यादा फ्रिज में भी, कांच की बोतल में आप भर के रखेंगे फ्रिज में तो भी इससे ज्यादा नहीं चलेगा वो, क्योंकि इसमें क्या है, हल्की सी स्मेल आने लगती है, तीनों का खराब हो जाता है। तो तीनों चीजों को आपने मिलाया, मिला के बॉईल किया, और बॉईल किया धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक बॉईल होने दीजिए, और छान के बॉटल में भर लीजिए। कांच की बोतल में भरे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा जल्दी खराब होता है, कांच की बोतल में तो भी थोड़ा लंबा चल जाता है। और फिर मैम जब आपको वाटर हेयर की वॉश क्वांटिटी करने क्या हो, लेनी है? क्या, पानी की क्वांटिटी क्या लेनी है पाउडर के हिसाब से? आप 1 लीटर पानी में लगभग 1 लीटर पानी आप, एक एक नहीं 1.5 लीटर पानी लीजिए करीब, और उसमें 150-150 ग्राम ये तीनों चीजें मिक्स कर लीजिए, और उसको बॉईल होने दीजिए। 10-15 मिनट आप बॉईल करेंगे ना, तो लगभग ये आपका 1 लीटर के आसपास रह जाए, उतना बॉईल कर लीजिए इसको। मतलब आधा नहीं, मतलब पौन पानी रह जाए, जैसे अपन ने 1 लीटर रखा है तो पौन किलो करीब रह जाए। और नहीं तो आप 1.5 लीटर पानी लीजिए, उसमें 150-150 ग्राम ये तीनों चीजें डालिए, और उसको उबाल लीजिए, उबाल के छान के ठंडा करके बॉटल में भर के रख दीजिए। और जब आपको हेयर वॉश करने हो, तब आप इसको मतलब बालों में थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाएं, इस तरह से थोड़ा सा। ऐसे तो पानी होगा ज्यादा, तो आप जैसे ऑयल है वैसा कुछ तो होगा नहीं, पर फिर भी हल्की सी मसाज करेंगे तो उसका अच्छे रिजल्ट आएंगे। और फिर इसको आप थोड़ी देर 5 या 10 मिनट ही रखिए, बस ज्यादा नहीं रखना। और इसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। और वॉश करते समय आप ध्यान रखें, थोड़ा सा क्या होगा, या तो आपने अच्छे से छाना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसके थोड़े पार्टिकल रह जाए, उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो एक तो अपना ये शैम्पू हो गया ना। इसको कपड़े अब से ही एक छानना हेयर है क्या? मास्क भी बना सकते हैं अपन। हेयर मास्क के लिए स्पेशली, ये तो जनरल शैम्पू हो गया, मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है। नहीं, हेयर इसको मास्क कपड़े से छानना है कि जिनके, छलनी से छान सकते हैं? कपड़े से छानना छलनी है या से छान छलनी ली, से छान? छलनी से अच्छा छान के ठीक। चल जाएगा इसमें, हाँ। ओके ओके। एंड मैम हाँ जैसे ऑयली हेयर है तो उसमें फिर ऑयल पहले हटाना पड़ेगा ना, कि इससे ऑयल थोड़ी ऑयली, हटेगा? नहीं नहीं, देखिए जब जो रीठा है ना, रीठा, वो आप उससे झाग भी आएगा इसमें। अपन रीठा डाल रहे हैं ना, तो रीठा से ऑयल भी निकल जाएगा।
और इसके रीठे को फोड़ के बीज का वो निकालना है ना, उसका क्या? दाना निकालना, रीठे को फोड़ के उसके दाने निकालनी है ना? हाँ, फोड़ के उसको निकाल के फिर उसको हाँ उबालना है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ और इसी तरीके से भेड़े का भी उसका दाना निकालना है फोड़ के? हाँ जी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल हाँ ओके, थैंक यू। बिल्कुल। अब अपने को जो, जैसे कि किसी किसी के बाल सफेद होने की प्रॉब्लम होती है जनरली, मतलब एक तो कम एज में भी होती है, फिर एज में भी होती है, तो डाई वाई करने की बजाय आप एक हेयर मास्क यूज करें, उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हेयर मास्क में क्या क्या है, उसमें लेना है अपने को मेथी दाना होता है ना, मेथी दाना, मतलब इसको तो अपने को ना मतलब जिस दिन लगाना है उसको तय करना पड़ेगा, तो मैं उसके हिसाब से क्वांटिटी बता रही थी। एक छोटी चम्मच मेथी दाना ले लीजिए, रात को भिगो दीजिए उसको, मेथी दाने को। और कम 20 से 25 करी पत्ता, मीठा नीम, सब समझते हैं ना मीठा नीम तो, है ना। और इसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर। जैसे मेथी को क्या किया, मेथी को तो अपन ने ओवरनाइट भिगो दिया, सुबह मिक्सी में डाला, मेथी को पीसा, और मेथी के साथ ही साथ अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 10 से 12 करी पत्ते और आंवला पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच आंवला पाउडर लगा के एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा। पेस्ट, मेथी आपके बालों को बहुत अच्छा कंडीशनर भी करती है, और जो करी पत्ता है और आंवला है, बालों में अगर सफेद सफेद सा आ रहा हो तो सफेद बालों को होने से रोकता है। तो ये अपना मैम, एक हेयर लगाने की मास्क बन प्रोसेस क्या जाएगा। बताई आपने? क्या? लगाने की प्रोसेस क्या बताई आपने? लगाने की भी बता रही हैं, अभी बताया नहीं है। नहीं तो मतलब ये सब ये आपने आपका मास्क इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया। हाँ जी, कहिए। इंग्रेडिएंट्स लिए और फिर उसको क्या करना है? हाँ इंग्रेडिएंट्स का लेके क्या हाँ, करना है? वही वही मैं बस, देखिए मेथी दाने को, 1 चम्मच नीम मेथी लेना है दाने को कि आप रात को कड़वा नीम भिगो दें। लेना है? मीठा नीम लेना है, कड़वा नीम लेना है? या मीठा नीम, मीठा नीम लेना है इसमें, और आंवला पाउडर लेना है। तो इसको मेथी मेथी को रात को भिगो दें, सुबह मिक्सी में मेथी दाना और करी पत्ता और आंवला, तीनों को पीस के एक पेस्ट बना लें। आप अपने बालों पे, स्कैल्प पे अच्छे से पूरे पे लगा लें, और उसको 1 से 2 घंटे ऐसे ही छोड़ दें, तो वो हल्का सा ड्राई हो जाएगा। और बहुत ज्यादा ड्राई मत होने देना, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा सूख जाएगा। आप 1 से 1.5 घंटा सिर पे रहने दें, और बस उसको सिंपल पानी से धो लें। ये आपके मतलब बाल, आप बहुत एकदम सिल्की, ना कोई कंडीशनर की जरूरत है, ना ही कोई शैम्पू की जरूरत है, इस तरह से भी हेयर वॉश करने के बाद मैम पानी कितना बहुत डालना है मिक्सी में सिल्की। जब पीसेंगे तो? जब मिक्सी में पीसेंगे तो पानी कितना डालना है? मतलब एक पेस्ट टाइप का बन जाए, ओके, थिक पेस्ट जो जैसा। आपके स्कैल्प पे लग जाए अच्छे से, मतलब क्या, अपने को लगा के रखना है उसको, तो बहुत ज्यादा पतला और बहुत ज्यादा थिक नहीं हो, एक पेस्ट टाइप का हो जो इजीली अप्लाई हो जाए। मैम कितनी देर रखना है बालों पर? 1 से 1.5 घंटे रखिए आप, जी। 1 से 1.5 घंटे रखिए। और देखिए मौसम के अनुसार थोड़ा टाइमिंग, थोड़ा सा मौसम के अनुसार थोड़ा सा टाइमिंग कम ज्यादा हो सकता है। जैसे गर्मी है तो जल्दी सूख जाएगा, सर्दी बरसात है थोड़ा देर में सूखेगा। मतलब आप उसको चेक करिए कि बहुत ज्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि बहुत मैम, ज्यादा ड्राई होगा ना तो जो मेथी है ना, मेथी थोड़ी हेयर से चिपकती है, फिर उसको निकालने, निकल तो जाएगी, मतलब ये तो एक टिप है कि फिर वो थोड़ा सा दिक्कत करती है निकालने में, मैम है आंवले ना। को नहीं भिगो? नहीं, आंवले को आप पेस्ट में डालिए, मेथी को मैम वो भिगोना है। मैम मेथी का और जो पानी रहता है, मेथी का जो रात तो को उसी भिगा में हुआ डाल पानी दीजिए, रहता है, उसी में डालना है ना? उसी में डाल दीजिए, उसी में डाल दीजिए। जब अपन पीसेंगे ना तो उसी में डाल दीजिए मेथी का पानी। मैम ऐसा होममेड कोई डाई नहीं है जो अपने बालों को हम काला कर सकें? क्या? होममेड कोई ऐसी डाई नहीं है घर पे, डाई बना के हम लगा सके, बालों को काला कर नहीं सके? नहीं, ऐसी कोई डाई नहीं होती है, डाई हम्म, तो सब केमिकल वाली ही होती है। आप तो उसको सफेद होने ही ना दीजिए ना। नहीं नहीं, वो तो अब हो हम चुकी है पहले, ना, उनको हम कैसे काला करें?
नहीं नहीं, फिर भी आप देखिए ना, अगर ये चीज प्रोसेस करेंगी ना, अगर वीक में एक बार भी मास्क लगाया ना आपने, तो नए बाल नहीं होंगे। बाकी का तो अच्छा। वो फिर मेहंदी ही है, मेहंदी लगाते हैं जो कढ़ाई में डाल के आंवला पाउडर और वो करके लगाते हैं। डाई ये सब तो नहीं है कुछ भी उसमें, नहीं, जिसके उससे जितने रेड बाल होती है काले। ना, रेड हो जाती है। मुझे ब्लैक करना है, ब्लैक के लिए शायद नहीं कुछ हो। नहीं, नेचुरोपैथी में कुछ तो नेचुरल ही रहेगा ना। मैम हाँ मास्क हाँ। या हेयर वीकली करना है ना, वीकली एक बार मास्क। क्या? मास्क वीकली एक बार कर सकते हैं। हाँ, मार्क भी नहीं, अगर ज्यादा इसमें देखिए कोई केमिकल नहीं है, तो आप वीक में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार करना एक मतलब एक न्यूट्रिशन मिल जाता है उसको, हेल्दी बने रहते हैं। जैसे किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 बार भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, हार्ड इसको एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ हाँ, हम्म। एक मिनट। तो लगाने से फिर नए बाल क्या ब्लैक आएंगे क्या? देखिए, अब कोई बाल सफेद होने का कोई एक कारण तो होता नहीं है। हम्म। तो वो तो एक हेयर मास्क है, जितना और भी दूसरी जो इससे रिलेटेड ऊपरी स्कैल्प से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो सही होंगी। अब विटामिन ए की डिफिशियंसी ही बहुत हो, तो फिर नहीं उसमें हो सकता। और हेयर वाइट होने का B12 का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। B12 की कमी के कारण हेयर, आप देखिए ना, कई कई 10 12 15 साल के बच्चों में भी सफेद बाल की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उनको क्या B12 की कमी है, और दूसरी कई चीजें होती हैं। तो इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जो जितनी सही होगी उतनी होगी। और मैम मैम आंवला बी का ट्वेल्व शैम्पू बी छोटे ट्वेल्व बच्चों किन को किन भी यूज चीजों कर में होता सकते है? हैं। एक मिनट, एक एक करके हैंड रेस मैम कीजिए। मैं B12 किन किन चीजों में होता है? अब ये इतना थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, अभी अपना टाइम खत्म होने वाला है। इस पे आगे की क्लास में जरूर बात होगी। जो जो अपने पास बुक है प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, उसमें एक नॉर्मल चार्ट दिया हुआ है हर विटामिन के लिए, उसमें आप देख सकते हो ये। हाँ जी, उसमें भी देख सकते हैं। और आगे अपनी ये एक क्लासेस अब शुरू होंगी ना, क्लासेस शुरू होंगी तब। हाँ। प्रियंका जी ने हैंड रेस किया है। हाँ मैम, ये पूछना था कि ये आंवले का शैम्पू मास्क है तो छोटी बच्ची को भी लगा सकते हैं क्या? 2 साल 3 साल के बच्चों को यूज कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आंवले के शैम्पू से आप बच्चों में अगर शैम्पू, मार्केट के शैम्पू यूज नहीं करेंगे, और शुरू से यही आंवले का मास्क और शैम्पू यूज करेंगे ना, तो उनके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी उनकी। ओके, ठीक। हम्म। और उनके लिए ऑयल फिर वही सरसों का वगैरह ऑयल यूज करना है ना, उनके हेयर ऑयल बच्चों के लिए? हाँ, हेयर ऑयल आप सरसों का यूज कर सकते हैं। मतलब ऑयल अगर अपन प्योर ऑयल कोई भी यूज करते हैं, चाहे सरसों का हो, खोपरे का हो, गरी का हो, तिल्ली का हो, लेकिन प्योर प्योर ऑयल होना चाहिए। उसमें अगर फ्रेग्रेंस के लिए कुछ ना कुछ मिला देते हैं, और मार्केट में तमाम तरह के वो हार्मफुल रहते हैं। आप ऑयल सरसों का भी यूज करिए, गरी का भी प्योर ऑयल है, तो आप अच्छे से बेशक यूज कर सकते हैं। बस ये चीजों का ध्यान रखना है कि अपने को केमिकल से दूर रहना है जितना हो सके। मैम मेरे पास पाउडर है आंवला रीठा सिकाकाई के, तो उसका शैम्पू बना सकते हैं? अब ये देखिए, मैंने तो देखा नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है। बाजार की चीजों पे कितना भरोसा करें, ये नहीं जी कुछ कह मैम। सकते। आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये रिकॉग्नाइज्ड, मतलब एक जिसपे भरोसा कर सकते हैं, तो आप बेशक बना सकते हैं। जी थैंक यू मैम। है ना? हाँ जी। एंड स्पा के लिए मैम, चलिए। हेयर स्पा के लिए, क्या? हेयर स्पा या फेशियल के लिए कुछ आंवले का भी यूज होता है क्या? फेस पैक में तो आपका यही है कि अगर आपको ज्यादा पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्योर आंवले का जूस लगा सकते हैं चेहरे पे भी। इसका सिंपल तरीका है, देखिए, जैसे आपने जूस पीने के लिए सबसे ज्यादा तो देखिए, ऊपरी ऊपर से जो ट्रीटमेंट होते हैं स्किन के ट्रीटमेंट, उनका इतना जितना असर नहीं होता जितना अपने बॉडी में अपन जो लेते हैं। अगर अपन टॉक्सिन्स नहीं है, शुद्ध चीजें ले रहे हैं, तो उनसे ज्यादा असर आता है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर कहीं ऐसा लग रहा है, तो आप चेहरे पे भी आंवले का जूस लगा सकते हैं। आप लगा लीजिए, हल्की सी मसाज कीजिए, और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। है ना?
तो मेरे को लगता है समय भी हो गया, अपनी मीटिंग भी टाइम अप होने वाला है। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आगे की क्लास आगे की जानकारी के साथ। ठीक है? जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच मैम। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, आंवले को अच्छे से धो के ग्रेट कर लीजिए और उसको धूप में 2 दिन सुखा लीजिए, तो आपको एक सूखा हुआ आंवला मिल जाएगा। इसको आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। अगर आपने अभी सुखा लिया, साल भर तक आराम से स्टोर करके रख सकती हैं। और फिर जब आंवले का पाउडर चाहिए हो तो इसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, आपके पास आंवले का पाउडर रेडी। मैम आंवले का च्यवनप्राश भी बनता है? बनता है। नेक्स्ट क्लास में आंवले का च्यवनप्राश पे भी डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लंबी प्रोसेस थी। अभी आंवले की डिशेज बहुत हैं, अभी खत्म जी नहीं हुई है, ये तो बेसिक सी बता दी है आपको, और भी बहुत ओके सारी मैम। चीजें बनती हैं। ओके एक मेरे को याद आ रहा है, एक चीज आपको एक लास्ट में एक टिप बता देते हैं कि आंवले के पाउडर को आप खाने में भी किसी भी तरह, जैसे अब आंवला आना बंद हो जाएगा, तो जब आप आंवले का पाउडर बनाए ना, उसको आप सब्जियों में, दाल में, कभी कोई नमकीन बना रहे हैं उसमें भी आप एज ए खट्टे के लिए उसको यूज कर सकते हैं, है ना, उसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अच्छा टेस्ट मैम आता है। गर्म पानी में उबाला और उसके जूस ले सकते हैं क्या? क्या? सूखा जो आंवला है ना, उसका हाँ, जूस कैसे बनाए? सूखे आंवले का जूस कैसे बनाए? सूखे आंवले का जूस बनाने के लिए उस आंवले को आप आधे 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए पानी में। हाँ। फिर फिर उसको खीरे के साथ और लौकी के साथ, जिसके भी साथ बना रही हैं, उसके साथ पीस लीजिए और छान के आपको लौकी आंवले का जूस बन जाएगा, जब आप आंवला नहीं आ रहा है उस समय भी। हाँ, थैंक यू मैम। ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।